नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज भारत विजय दिवस मना रहा है। हर साल 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। आज ही के दिन दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के अंडर में 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये पहला सरेंडर था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सेना ने समर्पण किया हो। इस जीत का जितना श्रेय भारतीय सेना के वीर जवानों को जाता है, उतना ही श्रेय भारत की कूटनीति और सख्त नेतृत्व को भी जाता है। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मुझे मार्क टली को दिया उनका एक साक्षात्कार आज भी याद आता है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेखौफ और बेपरवाह तरीके से इस इंटरव्यू के जरिए दुनिया को संदेश दिया था। विजय दिवस का श्रेय भारत के सबसे फेमस जनरल सैम मानेकशॉ को भी जाता है और भारत के उन वीर सपूतों को भी जाता है जो बांग्लादेश के एक अनजानी धरती पर युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट देने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया, बल्कि एक नए देश का निर्माण भी कर दिया। उस वक्त भारत को आजाद हुए मात्र 24 साल हुए थे और भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े पक्षधर और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और चीन को भी हैरान कर दिया था। अब ये हुआ कैसे? जब भारत आजाद हुआ तब पाकिस्तान को दो टुकड़े मिले, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ये दोनों थे तो एक देश के हिस्से, लेकिन दोनों भागों में 2000 किलोमीटर का फासला था और बीच में पड़ता था भारत। हालांकि भारत का इरादा पाकिस्तान को तोड़ने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की आंतरिक कलह ने भारत को ये मौका दिया और जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर बिना वजह एयरफोर्स से हमला किया, उस वक्त भारत को एक वजह मिल गई। लेकिन आंतरिक कलह की शुरुआत कैसे हो रही थी, उसे जानना चाहिए। 1970 में पाकिस्तान में जब पहले आम चुनाव हुए, उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आवामी लीग पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अंडर में पूर्वी पाकिस्तान में 160 में से 100 सीटें आवामी लीग ने जीती और उधर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP। पश्चिमी पाकिस्तान में इन्हें 138 में से केवल 81 सीटें मिली। कायदे से देखें तो बहुमत शेख मुजीबुर रहमान के हक में था और उन्हें ही पाक का PM बनना था, लेकिन उस वक्त जनरल याहिया खान ने सेना की कमान संभाली और शेख मुजीबुर रहमान को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में दमन की कार्रवाई शुरू हो गई। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत ने न सिर्फ इसका समर्थन किया, बल्कि पूरे कूटनीतिक तरीके से इस बात को भी सामने रखा कि पश्चिमी पाकिस्तान अपने ही देश के एक भाग, पूर्वी भाग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इंदिरा गांधी ने इस मामले में सीधे सीधे दखल नहीं दिया। भारत के ऊपर पूरा दबाव पड़ रहा था। शरणार्थी वहां से लगातार आ रहे थे और बस रहे थे और अपील कर रहे थे मदद के लिए, और इंदिरा गांधी ने इस पर अपने सबसे तेज तर्रार जनरल सैम मानेकशॉ को तैयार रहने को कहा। हालांकि उस वक्त सैम मानेकशॉ ने यह कहा कि अभी हमारी सेना तैयार नहीं है, अभी चीन की तरफ से हमें खतरा है और मौसम भी इसमें एक बड़ी बाधा है। लेकिन तब तक भारत की पूर्वी कमांड एक्टिव हो चुकी थी और 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट स्टार्ट किया। इसमें मुक्ति वाहिनी, जो कि पूर्वी बांग्लादेश में उस वक्त संघर्ष कर रही थी, इसके अंदर पैरामिलिट्री के लोग और वहां के आम नागरिक शामिल थे। ये लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत ने इनको समर्थन दिया और वहां पर अत्याचार के विरुद्ध इन लोगों को आर्मी ट्रेनिंग दी, ऐसा कहा जाता है। इधर पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसने बिना वजह 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला बोल दिया। इंदिरा गांधी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इंदिरा गांधी ऑलरेडी इस मौके पर पूरी दुनिया को बता चुकी थी कि उसके सीमावर्ती प्रांतों में क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी ने 21 दिनों में फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और बेल्जियम की यात्रा की थी। उन्हें जहां भी मौका लगता था वो बताती थी कि इस वक्त उनके पड़ोसी देश में क्या चल रहा है। इंदिरा गांधी की कूटनीतिक समझदारी इस बात से देखने को मिलती है कि अमेरिका, जो उस वक्त पाकिस्तान का पक्षधर था और भारत का एकदम कट्टर विरोधी, रिचर्ड निक्सन उस वक्त वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी से उन्होंने बहुत ही रूखा व्यवहार किया था।
इधर इंदिरा समझ चुकी थी कि अमेरिका उनके फेवर में नहीं, खिलाफ है। उन्होंने इसके लिए भी राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक लामबंदी करनी शुरू की। उन्होंने इंडो सोवियत सुरक्षा समझौता किया। इस समझौते के मुताबिक ये था कि अगर कोई भी भारत पर पहला हमला करेगा तो वो हमला रूस पर माना जाएगा। वैसे भी रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है। जब भारत और पाकिस्तान का ऑफिशियल युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। ये फ्लीट उस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत से भी सुसज्जित था। इधर रूस ने भी भारत की सुरक्षा के लिए अपना पोत रवाना कर दिया। उन्होंने भी इसको बंगाल की खाड़ी में भेजा, लेकिन जब तक रूस की तरफ से मदद आई तो 13 दिसंबर हो चुकी थी और 16 दिसंबर को युद्ध का फैसला हो गया था। इंदिरा गांधी की ये सोची समझी रणनीति थी कि युद्ध को बहुत ही कम समय में खत्म कर दिया जाए ताकि अमेरिका और चीन को इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करने का मौका न मिले। तो इस तरह भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक समझदारी ने और भारत की सेना के पराक्रम ने भारत को अपने दोनों ओर खड़े एक शत्रु को समाप्त कर दिया। फिलहाल पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है और जो भारत के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं है। फिलहाल पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभर चुका है। इस वक्त पर एक तस्वीर थी, बहुत फेमस हुई थी। ये ऐतिहासिक तस्वीर है जो कि उस सेना के सरेंडर की है जब जनरल ए नियाजी खान के अंडर में 93,000 सैनिकों ने भारत के पूर्वी कमांड के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के अंडर में आत्मसमर्पण किया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।